रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं। तो यकीनन शहजाद साहब आज बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि वो पेपर असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी, असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा ज़िलेदार, असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा LDA और डिप्टी डायरेक्टर पॉपुलेशन सोशल वेलफेयर, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर की जो माइंस लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि मेरी कभी पेरेंट डिपार्टमेंट हुआ करता था। अच्छा, उसके बाद असिस्टेंट की सीट्स आई थी सोशल वेलफेयर में उसकी, और बहुत सारे पेपर्स जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने आफ्टर ऑल प्लान कर दिया है। कब का? 12 और 13 का। बहुत सारे ऐसे दोस्त मेरे मैंने और शहजाद साहब ने ये रिपोर्ट किया था कि ये मुहर्रम के फ़ौरन बाद हो जाएंगे। तो मुझे बहुत सारे दोस्त रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ इसलिए मैसेज करते हैं कि सर वो फ़लाँ पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि ये पेपर नहीं हो रहे, फ़लाँ सोशल मीडिया ये कह रहा फ़लाँ है। सोशल मीडिया ये कह रहा है कि अब एक एक आप में से हर बंदे को मुमकिन नहीं होता कि बंदा जवाब दे पाए। और सेकेंडली, वो जिस नंबर पे आप मैसेजेस कर रहे होते हैं उसका रिस्पॉन्ड मैं नहीं कर रहा होता। मैं कभी ये कभार बात आप आज लोगों को मैं बताइए। कभी कभार आप लोगों को उसका रिप्लाई करता हूँ। ज़्यादातर हमारे जो हमारी टीम होती है बाकायदा वो आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर रही होती है। तो खैर, अब असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी, असिस्टेंट डायरेक्टर LDA, ये मेजर सीट्स हैं। इनके ऊपर पेपर टीपा, जो असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा का जो है वो पेपर आप लोगों को इंशाल्लाह पब्लिक सर्विस कमीशन ने बाकायदा अनाउंस कर दिया है कि ये 12 और 13 तारीख को होने जा रहे हैं। तो अब शहजाद साहब से, क्योंकि शहजाद साहब की और मेरी खबर थी कि ये पेपर हो जाएंगे, और मैंने ये भी कहा हुआ है सर आपके चैनल के थ्रू कि ये जुलाई का महीना इम्तिहानों का महीना होगा, और इंशाल्लाह कैंडिडेट को बहुत बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं अगले 2-4 दिन के अंदर। और भी मसलन और आप फिर आगे बताएंगे ना। अच्छा। अभी ये है कि सर अब क्या करना चाहिए। एक तो ये है कि जी हम कल मीन के 3 तारीख जो है, इससे हमारा एक मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है जो 10 दिन के ऊपर टोटल बेस करेगा सर। ठीक है। इन 10 दिनों के अंदर हम 35 जो है पेपर्स वो शेयर करेंगे कैंडिडेट्स के साथ। उसका फ़ायदा ये होता है सर कि आप जब पेपर से पहले एक मॉक एक्सरसाइज करके जाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, प्रैक्टिस हो जाती है। और इसकी बहुत मिनिमम फ़ीस रखी हुई है 2000 रुपये। उसमें 35 हमारे टेस्ट होंगे। तो आप में से अगर कोई बंदा उसमें आना चाहता है तो ये नीचे जो नंबर दिया होगा उस पर रब्ता कर सकते हैं। अब सर आखिरी दिन है, आखिरी मतलब 2 वीक्स हैं। 2 वीक्स भी पूरे नहीं बनते। आखिरी 12 दिन में उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए, मैं अगेन बता दूं। असिस्टेंट डायरेक्टर पैसिव, अगर मेरी ज़ाती तौर पर ये नौकरी छोड़ के किसी नौकरी में जाने की ख्वाहिश होती तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर कौन सी जॉब होती? असिस्टेंट डायरेक्टर LDA। सेकंड प्रेफरेंस के ऊपर मेरी जो कौन सी सीट होती? असिस्टेंट डायरेक्टर पैसिव। और थर्ड प्रेफरेंस मेरी जो होती, अगर मैंने ये नौकरी छोड़ के किसी और नौकरी में जाना होता, तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की होती। आप मुझसे ये नहीं पूछ रहे कि आपका PMS का क्यों नहीं है। मैंने हालांकि PMS क्वालिफाई भी किया है, मैं उसके पीछे भागा भी बहुत हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी ड्रीम जॉब अब चेंज हो गई थी। लेकिन अब क्योंकि मैं छोड़ नहीं रहा जॉब, तो शायद इस वजह से, इसलिए आप इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। अच्छा, ये भाई असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा, असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी, आप लोगों की तनख्वाहें जो हैं वो लाखों में हैं। मतलब ऐसे नहीं है, सहूलियात भी बहुत ज्यादा हैं आप लोगों को। मैंने आप लोगों को बताया है कि असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी की अगर हेडक्वार्टर में पोस्ट होता है 2,20,000 रुपए तनख्वाह है। मीन हर महीने 56,000 रुपए का इजाफी अलाउंस मिलता है। और अगर आप फील्ड के अंदर काम करेंगे तो 1,60,000 रुपए आपकी तनख्वाह है। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा की जो तनख्वाह है वो कितनी है? 1,75,000 रुपए। तो अब और क्या चाहते हैं आप लोग? गाड़ी, घर और मेडिकल तो सारी चीजें मौजूद हैं। LDA के आप स्कूल देखें, आपने हमारे साथ कम्प्लेक्स है, स्कूल देखें आप LDA के, ठीक है। तो और क्या चाहिए इनको? तो भाई ये सारी, अच्छा सोशल सिक्योरिटी के अपने हॉस्पिटल्स हैं, तो आप और क्या चाहते हैं? चलें जी, अब सर आखिरी 10 दिनों में क्या कहना चाहिए कैंडिडेट्स को? अच्छा, मैं तो वैसे बहुत खुश हूँ। पहले तो ये था, एक चैप्टर बंद हो रहा है। अच्छा जी, खुदा करके यकीनन बड़ा टाइम मिला है। और अब आपके पास ये क्लेम नहीं है कि हमने तैयारी नहीं की। आप में से हर वो बंदा जिसने तैयारी नहीं की वो इस जुर्म का खुद जिम्मेदार है। अच्छा, एक दफ़ा आपकी मेरी डिस्कशन हो रही थी अदर देन वीडियो, ठीक है, तो आपने मुझे बताया था कि लास्ट वीकेंड जुलाई पे ना कुछ पेपर प्लान होंगे। मेरे ध्यान में था कि शायद ये वाले पेपर होंगे। तो कुछ दोस्तों ने मुझसे कमेंट्स पे पूछा तो मैंने उनको यही बताया था कि लास्ट वीकेंड है, इसलिए उन सबसे माफ। नहीं, लास्ट वीकेंड पे और सरप्राइज है। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, मैं समझा था कि शायद ये टीपा और पैसी नहीं, लास्ट वीकेंड वाले सरप्राइज जो है ना
वो और हैं, और वो ओके। इंशाल्लाह तो उम्मीदवारों को हिला के रखेंगे। तो उन तमाम लोगों से माजरत। अच्छा, अब अच्छा, हम दूसरा एक और भी है। अब कोशिश हम करेंगे कि हम जो है वो हमारे पास अगर कोई मालूमात आती है तो हम शेयर कम किया करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने खुद अपनी वेबसाइट के ऊपर भी बता दिया है कि आप लोग अदर सोर्सेज जो हैं पब्लिक सर्विस के अलावा उनके ऊपर रिलाय ज़रा कम करें। तो मेरे ख्याल में हमें जो मालूमात मिलती हैं तो हम उसको बिटवीन द लाइन बता दिया करेंगे। एग्जैक्ट बाज़-औक़ात हम डेट बता देते हैं जी कि आज इसके ऊपर काम हो चुका है, उससे हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। मुनासिब नहीं है। जी ठीक है। अच्छा सर, अब रह गए हैं बाकी 10 दिन जी और दरमियान में मुहर्रम भी है। जी ठीक है, तो हमारे वो कम्युनिटी जो मुहर्रम में ज़्यादा मसरूफियत होती है, तो उनकी अकीदत और अपने जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो अपनी जगह, लेकिन उन्हें अगर ये जॉब हासिल करनी है तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। जी सर, डेप्टी डायरेक्टर जो सोशल डेप्टी डायरेक्टर जो है स्पेशल एजुकेशन के अंदर, मैं सिर्फ जस्ट ये कहूँ कि उसमें आप में से देखने वाले वो लोग जिनका ग्रेड 17 का एक्सपीरियंस है, उन लोगों को इसमें फ़ायदा होने वाला है। ओके, जिन लोगों का ग्रेड 16, 14 या इसके अलावा अदर देन दीज बिलो पोस्ट जो 17 है जो है। बिलो 17, और क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं होती, सीधी सी बात है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का ये भी एक क्लेम है, लास्ट अभी कुछ जो सीट्स के अगेंस्ट इंटरव्यूज हुए हैं 18 वाले, तो वो उनसे 17 के बारे में पूछते हैं कि आप 17 में काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आप कौन सी पोजीशन पे कर रहे हैं। 16 और बिलो देन 16 आप में से अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ है वो पेपर ज़रूर दे, उसे देना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें आजकल ज़रा थोड़ी सी इसके ऊपर पब्लिक सर्विस कमीशन ने सख्ती की हुई है कि 14 स्केल वाला बंदा जो है वो एक स्कूल टीचर है फ़र्ज़ करो, वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर बैठ सकता है, यानी आप ये वो कह भी रहे हैं 18 कि के ये जो ऊपर भी डीडी की 18 स्केल की पोजीशन है, इसके लिए वो 17 वालों को प्रेफरेंस प्रेफरेंस होगी, और 17 में भी वो जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होगा। लाइक जैसे लेक्चरर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, कोई टीचर है एसएसटी है। एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब इस तरह के नहीं है। ओके, अच्छा जी, अब आपके पास लास्ट 12 डेज हैं, तो मैं आप लोगों को हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो आप लोग अपने 4-5 दोस्त मिलकर ज़रूर मॉक एक्सरसाइज करें। आप में से वो लोग जिनका पेपर 2-4 नंबर से रह जाता है, इवन के 5 नंबर से रह जाता है, करीब करीब आ मीन जाते हैं। उसका 65 नंबर आ रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि उसकी तैयारी में मसला नहीं है। मुझे ये लगता है उसका पेपर डे को मैनेज करना और पेपर अटेम्प्ट करने में मसला है उसका। तो प्लीज़ आप लोग इससे अवॉइड करें थोड़ा सा। कोई 2-4 दोस्त मिलके एक दूसरे की मॉक एक्सरसाइज करें, एक पेपर बनाएं, फिर एक दूसरे के साथ शेयर करें और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। सेकेंडली जी, मेरिट आपको पता है कि 70 के करीब मेरिट होता है। 70 के करीब मेरिट होने के बावजूद 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने की मंतक मुझे आज तक समझ नहीं आई। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो बंदा अच्छी तैयारी वाला है वो 100% करता होगा। नहीं, फर्ज करो दूसरे भी अच्छा। हैं, अगर हाँ। जिनके 3 या 4 नंबर रह रहे होते हैं, हाँ। अगर वो कमुलेटिवली 35 नंबर नीचे आ गए ना, हाँ जी। तो उन्होंने 100 का अटेम्प्ट किया हो तो वो यकीनन शॉर्ट लिस्ट हो रहे थे। तो प्लीज़ आप लोगों ने वहाँ पे ये बैठ के डिसीजन करना है। राइट नाउ इंशाल्लाह कल या परसों आप लोगों को मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों का पेपर 12 और 13 तारीख को है, और मेरे वो दोस्त जो ये कह रहे थे ये पेपर नहीं होने वाले इन डेट्स के ऊपर, तो मेरे उनको ख्याल में पीपीएससी ने जवाब दे दिया है। मेरे ख्याल में आप लोगों को अब जो है वो थोड़ा सा एक्सपेडाइट करना चाहिए अपनी तैयारी को, लेज़ीनेस को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह जो 13 और 14 के बाद जो मैं 27 और 28 का कह रहा था उस वीकेंड के ऊपर, शायद इससे भी बड़े आप लोगों के पेपर एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेकंड फेजेस का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे एलडीए की सेकंड फेज़ होनी है, चीफ ऑफिसर के, उनके रिजल्ट आज या कल हमारी वीडियो शायद अपलोड होने से पहले आ भी जाएं। मतलब वो ये है कि लाइकली टू बी अनाउंस्ड विद इन 2 डेज और 1 डे, तो इंशाल्लाह वो भी अनाउंस हो जाएगा। हम तो सिर्फ ये अंदाजा कर सकते हैं कुछ चीजें रेडी हैं। अब ये तो पीपीएससी का डोमेन है कि वो आज उसको पब्लिश जी करता है, 2 दिन बाद करता है या हाँ 4 जी, दिन बाद करता तो है। ये अच्छी सीट्स हैं, अच्छी सीट्स के अगेंस्ट आप लोगों के पास ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। 10,000 बंदे ने अप्लाई किया है और 40 प्लस सीट्स हैं पैसी की, इससे कम कंपटीशन और नहीं हो सकता। असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा 8 सीट्स हैं, इससे पहले कोई भी असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्ट रिक्रूट नहीं हुआ टीपा जैसी एजेंसी के अंदर। आप लोगों ने जाना है, सारी पोजीशन संभालनी है, जो 8-10 लोग या 16 लोग रिक्रूट होंगे, उन लोगों ने अपना एक क्या बनाना है, एक ग्रुप बनाना है और वो अपने इंटरेस्ट के जो है वो मतलब कस्टोडियन होंगे। और जब ये लोग फर्स्ट टाइम आएंगे इनकी प्रमोशन भी जल्दी हो क्विकली है, जाएगी। क्योंकि आगे रोकने वाला जो नहीं है हाँ आगे ना। और बाकी इसके अलावा जो सीट्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे माइंस लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी सीट है,
असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की सीट्स इसके अंदर डाली हुई हैं, या बाकी जो महकमों के अंदर हैं सारी अच्छी सीट्स हैं। आप जो भी काम करना चाह रहे हैं, तो जो जिस सीट पे भी जाना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा सीरियस हो के आप पेपर दें, सीरियस हो के तैयारी करें। मेरे ख्याल में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को आगे नहीं मिलने वाली। मैं ये समझ रहा था शायद कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल 1 पेपर की बेस पर हो जाएगा, लेकिन अब मैं तकरीबन 99% इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हो गया हूँ कल और परसों की कि अब 1 पेपर नहीं रहेगा। क्योंकि मैं पहले ये सोच रहा था, हमने पिछली भी एक वीडियो में कहा था कि शायद ये 1 पेपर हो, लेकिन अब मेरी क्योंकि जब बात हुई है तो मुझे नहीं लगता ये 1 पेपर होगा। ठीक है, तो इस तरह की ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए अब बहुत कम रह जाएंगी। तो प्लीज़ अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी तैयारी को इम्प्रूव करें, बी फोकस्ड, कॉन्फिडेंट, कंसिस्टेंट हो के, कंसंट्रेट हो के करें ये काम, तो इंशाल्लाह कोई जॉब मसला नहीं है, आप लोग आराम से अपने डिज़ायर पोस्ट के ऊपर जा सकते हैं। सर और कुछ ऐड करना चाहते हैं? अब न्यू तैयारी मुश्किल है। यस, ठीक है ख़त्म। ना, जो तैयारी आप लोगों ने करनी थी वो कर ली है, अब उसको परफेक्ट तरीके से रिवाइज करें। चीज़ें जितनी बेहतर आपकी रिवाइज होंगी उतना आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। ऐसी और आप ये सोच के जाएं कि आपके जो अगले 25 से 30 साल हैं वो आपके इन 10 दिनों की तैयारी पे बेस कर रहे सर, पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा इदारा है। हैं। मेरा एक दोस्त इसकी तारीफ करता होता है, जुबैर साहब 17 स्केल दी नौकरी 600 रुपए दे नाल मिलदी है। हाँ, बाकी सही बात है, ऑलमोस्ट चीज़ें मेरिट पे होती हैं। ठीक है। हाँ, अच्छा, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वो बारे कहता है 200 रुपए 300 रुपए फीस होंदी है, सही ते ओ तो 17वें स्केल दी नौकरी मिल रही है। ऐसी है। ठीक है, तो भाई ये इतनी कम फीसेज हैं, देखें आप, इतनी कम फीस आप भर रहे हैं, तो आपको ग्रेड 17 के बाकी तो अगले सब कुछ आपके अपने हाथ में जी है ना। 30-35 साल आप नहीं बल्कि आपके साथ और बहुत सारे लोग भी ऐसे फीड ही है। करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। मेरे ख्याल में मैं और शहजाद साहब आप लोगों को इतना ही मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर ही बन गए आप लोगों के साथ बात कर करके। तो हम खुद भी फिर थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होते हैं, फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों ने हमारे लिए भी दुआ करनी है, हम आप लोगों के लिए करेंगे। तो इंशाल्लाह इसी तरह से जो म्यूचुअल कोऑपरेशन है, अगर ये जारी रहा तो आप सारे के सारे लोग इंशाल्लाह अपनी डिज़ायर पोजीशंस के ऊपर होंगे, बहुत अच्छा रोज़गार हासिल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।